हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं आज इस वीडियो में यूसीसी के बारे में पढ़ेंगे। यूसीसी क्या है, यूसीसी हमारे देश में क्यों लगाना चाहिए, यूसीसी के बारे में लोग क्या कहते हैं और लोगों को क्या कहना चाहिए, इन सारे बातों को हम आज जानेंगे। यूसीसी का पूरा जो फुल नाम होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। यूनिफॉर्म में होता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, सिविल का मतलब होता है नागरिक और कोड मतलब होता है संहिता। आप ऐसे भी कह सकते हैं कोड मीन्स होता है नियम। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि समान सिविल संहिता मतलब एक ऐसा कानून होना चाहिए, एक ऐसा नियम होना चाहिए जो सभी नागरिक के ऊपर समान रूप से लागू हो। आइए इसके डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है। कह रहा है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या धर्म से हो। हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून का होना ही समान नागरिक संहिता का मूल भावना है। हर धर्म, हर जाति, लिंग पर एक जैसा कानून को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड सिफारिश करता है। और हम ये स्वाभाविक बात है, नाम से ही पता चलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। कहता है ये जो कानून होता है ये सभी धर्म के निजी कानून से ऊपर होता है। स्वाभाविक बात है कि अगर जो एक कानून होता है वो पूरे देश में लागू होता है सभी नागरिक के ऊपर। जैसे आप जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है। क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उसके ऊपर क्रिमिनल अगर कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस सेम चलता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो तब, चाहे वो हिंदू धर्म से हो तब, चाहे सिख से हो, पारसी से हो, यहूदी से, किसी भी धर्म के लोग पर समान क्रिमिनल नियम लागू होता है। क्या संहिता सिविल का मतलब जो होता है समान, यानी समान रूप से सभी के ऊपर। और हम देखते हैं कि यूसीसी में कौन से विषय शामिल है। हम कहते हैं ना कि यूसीसी लाना चाहिए। एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। तो सिविल लॉ में क्या मतलब हुआ? सिविल का मतलब समाज का जो अपना संस्कृति है, अपना जो धर्म है, उसको सिविल कहा जा सकता है। इसमें जो विषय है कहता संपत्ति का अधिकार, विवाह हो गया, तलाक हो गया, या गोद लेने का अधिकार हो गया, उत्तराधिकारी जैसे मामले आते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में अलग अलग संस्कृति है, मुस्लिम धर्म में अलग संस्कृति है, उनकी शादी विवाह की अलग तरीका है। हिंदू धर्म अलग तरीका अपनाते हैं, सिख अलग तरीका अपनाते हैं। तो ये इसकी अपना सिविल मामला हुआ। और इसमें दखल देना बहुत ही अच्छा बात नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी धर्म की पहचान को ख़त्म कर सकती है। और आगे हम देखते हैं कि इतिहास क्या कहता है इसके मामले में। कहता है कि सभी धर्मों का अपना सिविल लॉ था शब्द समझिएगा, था। सभी धर्मों का अपना पर्सनल सिविल लॉ था। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, सभी का अपना अपना शादी करने का तरीका है, जीने का तरीका उसको कह सकते हैं, या बीवी रखने का तरीका, या हो सकता देखते हैं मुस्लिम धर्म में 2, 4, 5 बीवियाँ रख लेती है। हिंदू धर्म में एक बीवी रखना अलाउड है। ये सबका अपना अलग अलग, सबका जो धर्म का आता है, संस्कृति का आता है, उसके अकॉर्डिंग रखता है। अब मुस्लिम धर्म में देखिएगा तो 4 बीवी रखना उचित माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं माना जाता है। और भी सारे धर्म जैसे सिख हो गया, उसमें भी एक से ज़्यादा बीवी रखना मना है, और ये धर्म हमें ये अलाउड नहीं करता है। कहता है कि इसमें सभी लोगों का अपना अपना पर्सनल लॉ था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद कुछ धर्मों के सिविल मामले भारत के संविधान में लिखे गए एक्ट के अंतर्गत आ गए। संविधान में हमारा कितना अनुच्छेद है? जो पूरा जो आर्टिकल है, पूरे 395 आर्टिकल है।
22 भाग है, 22 भाग है, 395 आर्टिकल है। जब हमारा संविधान बन रहा था, तो इनमें हिंदुओं से संबंधित जो कानून था, हिंदू धर्म से संबंधित कानून, सिख, ईसाई, इन लोग ये जैसे धर्म के जो संबंधित कानून था, वो सब जो है ये संविधान के अंतर्गत आ गया। जैसे हिंदू मैरिज विवाह अधिनियम, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, कि हिंदू धर्म में जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उसके धन का कौन होगा। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इसमें भी इसको भी क्या कर दिया गया, संविधान में लागू कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम धर्म के लिए पर्सनल लॉ जो शरीयत पर आधारित है, उसको इस संविधान में लागू नहीं किया गया। क्या कारण था? क्योंकि मुस्लिम लोग इस बात को विरोध करते थे उस समय भी, जिस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। उस समय भी मुस्लिम इस बात का विरोध करता था कि हमें अपने धर्म में किसी प्रकार के छेड़खानी नहीं चाहिए, और इसलिए हम संविधान के अकॉर्डिंग न चलकर मेरा अपना जो शरीयत लॉ है, उस शरीयत के हिसाब से हमारा अपना धर्म चलेगा। जब कोई भी सरकार अगर इसको लाना चाहता था तो मुस्लिम का पक्ष यही होता था कि हमारे धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, और इसलिए सरकार को अपनी बहुमत नहीं होती थी, इसलिए वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाती थी। एक प्रयास राजीव गांधी जो थे जब प्रधानमंत्री, तो ये प्रयास किया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। और देखते हैं आगे चलेंगे कि और भी हम समझेंगे कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब कब इसको लागू करने की कोशिश किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? जो शरीयत पर आधारित है मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो है क्या? कहता देश में मुसलमानों के सिविल कानून, सिविल मतलब उसका अपना समाज का जो कानून होता है, संस्कृति जो धर्म के बचाने के लिए जो कानून होता है, उसको सिविल कहते हैं। कानून, सिविल कानून देश के संविधान के से अलग है। देश के में मुस्लिमों का सिविल कानून देश के संविधान के कानून से अलग है, जो उसके अपने निजी कानून से चलता है, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। मुस्लिमों का जैसे इसमें जो सिविल मामले में कौन कौन से विषय आ जाता है, जैसे शादी, तलाक का तरीका क्या होना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा, जैसे मामला जो है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ के शरीयत के हिसाब से वो अपना तरीका से देखता है। जबकि अन्य धर्मों में ये सब सिविल कानून जो है किस में चला गया है, संविधान से चलती है। मुस्लिम धर्मों को छोड़कर अन्य धर्मों के सिविल कानून भारत के संविधान में कैसे शामिल हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि यूसीसी का इतिहास क्या रहा है। अब देखिएगा कि 1835 में ब्रिटिश सरकार ने अपराधों, सबूतों और अन्य विषयों पर समान नागरिक कानून समान नागरिक कानून लागू करने की बात कही, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं किया। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 आया, इसे सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह के विषय में यह प्रथम प्रयास किया गया था। इसमें कहा गया था कि लड़कियों की जो शादी की उम्र होना चाहिए वो 14 बरस होना चाहिए, और इसको लागू कर दिया गया। हालांकि इतना प्रभावी नहीं रहा। फिर बाल विवाह अधिनियम 1929 आया, इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो महिला जो थी वो शारदा थी और उन्हीं का प्रॉब्लम था और उसी से संबंधित था, इसलिए इसका शारदा एक्ट भी कहा जाता है। CMRA, इसका जो शॉर्ट नाम है CMRA, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। इसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया। CMR में संशोधन करके 1978 में लड़कियों के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल कर दिया गया। और इसका कुछ नहीं हुआ। जब हम देख पा रहे हैं CMRA में खाली एज चेंज किया गया है, बाकी नाम वही है। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, अर्थात जो लड़की का उम्र था और लड़का का उम्र था सेम रखा गया, लेकिन इसका नाम बदल दिया
नाम बदलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम कर दिया गया। पहले क्या था, बाल विवाह निरोधक, और 2006 में जो आया उसका नाम बदल दिया बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसमें लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 21 साल, मतलब एज इट इज जो 1978 में था उसी को 2006 में कर दिया, सिर्फ प्रभाव ज़्यादा हो जाने का अलग। अब जानते हुए है कि कोई चीज़ पुराना हो जाता है उसको नया लाने के लिए कुछ नया कुछ करना पड़ता है, तो नाम में परिवर्तन कर दिया। जिस प्रकार से योजना आयोग का नाम बदल कर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में नीति आयोग रख दिया, इसीलिए इसी प्रकार बाल विवाह निषेध अधिनियम को बाल विवाह निषेध अधिनियम इसको लागू कर दिया, नाम बदल के। किसका नाम बदल के? बाल विवाह निरोधक को। फिर आया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021, मतलब बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है उसमें संशोधित करके लड़कों के लिए 21 बरस और लड़कियों के लिए भी 21 बरस, मतलब कि अब दोनों का एज क्या हो गया? समान हो गया। और हम दोनों के लिए लड़कों का एज शादियों के लिए दोनों का एज क्या हो गया? समान हो गया। और शादी का एज समान हो गया, जो हमें क्या बताता है? जो हमें लैंगिक समानता को दर्शाता है। और ये होना भी चाहिए कि हम किसी भी लिंग के आधार पर हम छोटे बड़े नहीं होना चाहिए किसी को। ये जितने भी सारे कानून ऊपर बने हैं ये सभी के सभी कानून मुस्लिम धर्म पर लागू नहीं होता है। अब बताइए, रहते हैं एक देश में, लेकिन इसके लिए जो सिविल कानून है इसका अपना शरीयत से चलता है। लेकिन हाँ, क्रिमिनल लॉ जो है ये सबके लिए बराबर है, फाइनेंशियल लॉ है जो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सिविल लॉ है वो सबके अपना अपना धर्म से चलता है। देखते हैं कि यूसीसी के संबंध में हमारा संविधान का पक्ष क्या है। देखिए, संविधान में 22 भाग है, संविधान में टोटल 22 भाग है और 395 आर्टिकल है। 22 भाग में से जो हमारा तीसरा भाग है उसमें जो आर्टिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। और 36 से लेकर 51 तक जो है आर्टिकल, उसमें एक आर्टिकल है 44 आर्टिकल किस में आता है? वो आता है भाग 3 में। और एक भाग 2 में आता है, भाग 2 में आता है आर्टिकल 22, सॉरी भाग 2 में आता है आर्टिकल 25 से एक 28 आता है, जो हमें ये बताता है कि ये मूल अधिकार का संरक्षण करना। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार है 22 से लेकर, सॉरी हमारा जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार में से जो 25 से लेकर 28 तक है ये हमें बताता है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता बताता है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो भाग 4 में आर्टिकल 44 है वो यूसीसी को लागू करे, ये कहता हमें क्या कहता है कि यूसीसी को लागू करे, अर्थात भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि जो भी राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते हैं उस समय भारतीय नागरिक के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून लागू करें। मतलब जो भी कानून बनेगा वो सभी नागरिक पर समान होगा, ये आर्टिकल 44 कहता है। लेकिन उसी में आर्टिकल हम देखते हैं 25 से 28 जो हमें ये बताता है, हमें कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और धर्म को प्रचार करने का अधिकार देता है, उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है और उसे अपनाने का भी अधिकार देता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 44 तो कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू करें, और आर्टिकल जो 25 से 28 कहता है, ये कहता है कि अगर समान नागरिक लागू करेंगे 44 में तो वो तो सभी धर्म पर लागू होगा समान रूप से। अगर समान रूप से लागू होगा तो 25 से 28 के बीच में जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो टूट जाएगा, क्योंकि इसमें सभी धर्म का अपना अपना संस्कृति अलग है, उसकी तरीका अलग है। और जब ये लागू हो जाएगा 44 तो ये सब बराबर हो जाएगा, तो किसी न किसी धर्म को ठेस पहुँचेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा ठेस पहुँच रहा है मुस्लिम धर्म को। आइए, अब ये हो गया हमारा संविधान का पक्ष कि संविधान अपने आप में दोनों में एक द्वंद्व उत्पन्न है। आर्टिकल 44 और जो आर्टिकल 25 से 28 है ये अपने आप में एक प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न करता है।
जो आप देख लिए हैं कि आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 कहता है लागू करने के लिए, आर्टिकल 25 से 28 कहता है अगर वो लागू होगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। और इस तरह से कि इस तरीके से इस दोनों में अपने आप में क्या है, द्वंद्व है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का प्रयास क्या किया गया। देखिए 1954 में एक प्रयास किया गया जिसके तहत किसी भी धर्म में आप शादी कर सकते हैं, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से धर्म, बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलेंगे आपको जो अलग अलग धर्म में शादी किए हैं। फिर आया 1986 में शाहबानो केस। ये केस तो ऐसा था कि पूरे देश के संविधान को हिला के रख दिया, पूरे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्या है, इतने अत्याचार क्यों हो रहा है इस बेचारी पर। फिर आया 1995 में सरदा मुगदल केस, फिर आया डेनियल लतीफ़ी का केस, फिर आया जॉन व्लादिमीर का केस, फिर इकबाल बानो का केस। इन सारे केस को जो आप देख रहे हैं ये कोर्ट में जो हाजिर है कुछ चुनिंदा केस है, ऐसे बहुत सारे केस जो है जो पड़ा हुआ है और उस पर केस चल रहा है। और केस चला भी, उसको न्याय मिला या अन्याय मिला, मुझे तो लगता है कि जो मुस्लिम बहनों हैं उसके लिए तो अन्याय ही मिला होगा, क्योंकि कोर्ट में लड़ना इतना आसान नहीं है और शरीयत में इसको माना नहीं गया हुआ है। और इसलिए बहुत ऐसे है जो मुस्लिम लोग छोड़ देते हैं इस बात को, किसी तरह से हमें गुजारा कर लेते हैं, नहीं जाते हैं लड़ने। इन सभी केसों का जो स्टडी हुआ और जो चला, इन सभी केसों ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि अब हमारे देश में यूसीसी आना ही चाहिए। और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के अंतर्गत तो आता नहीं है कि अपने से नियम बना ले, वो तो न्यायपालिका है और वो न्यायपालिका जो है तो उसको जो देगा विधायिका नियम बना के उसी पर चलेगा। और विधायिका क्या होती है, विधायिका वो होती है जो संसद मेरा हो गया, राज्यसभा हो गई, ये मेरा हम लोग का विधायिका है, जो क्या करती है देश के संविधान बनाने में काम आया था उसका, और देश के में नियम लागू बनाने का काम करती है विधायिका। और वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कितना बार सरकार को बोली कि यूसीसी के लिए एक क्या लाया जाए, नियम लाया जाए, क्योंकि हमें डिसीजन लेने में और निर्णय लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये जो केस आप देख रहे हैं, इन सारे केसों में ये देखा गया बहुत सभी का अलग अलग प्रॉब्लम था। उसमें जो शाहबानो केस था, डेनियल लतीफ़ी का था और इकबाल बानो का, इन सभी को 125 यानी आर्टिकल 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मिलने लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउड कर दिया। क्योंकि कहता है 125 आर्टिकल मेरा कहता है कि किसी को बेसहारा नहीं छोड़ सकते हो आप। फिर यूसीसी लागू करने वाला देश कितना है, ऐसा भी तो है कि हम देखते हैं कि यूसीसी लागू कितने देशों में है और कितना सक्सेस है। आयरलैंड, आयरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, सूडान हो गया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे देश जिसको कहते हैं बहुत कट्टर मुस्लिम देश है, वो पाकिस्तान जैसे देश में भी यूसीसी लागू हुआ। और ऐसे नहीं, 125 देशों में, भारत विश्व में जितने भी देश है उसमें से 125 देशों में यूसीसी लागू है, और वो भी मुस्लिम देश में। ऐसा नहीं कि अदर कंट्री में, इस्लामिक कंट्री है उसमें शामिल है यूसीसी। यूसीसी का विरोध मुस्लिम करती क्यों है? अगर सभी इस्लामिक कंट्री में एक शामिल यूसीसी लागू है तो मुस्लिम, हमारे देश के मुस्लिम क्यों नहीं लागू करना चाहती है? उनका कहना है कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका अस्तित्व खतरे में हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर कोई जाएगा नहीं, कोई महिला अपना फरियाद लेकर, और फरियाद लेकर नहीं जाएगा, सभी जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो फिर अगर बोर्ड के पास नहीं कोई जाएगा तो फिर पूछेगा ही नहीं, तो उसका अस्तित्व कहाँ से रह गया? फिर मुस्लिम लोग का पक्ष है कि हमारा जो धर्म है उसमें दखल दिया जा रहा है, हमें अपने धर्म की आज़ादी नहीं दिया जा रहा है, उसका ही कहना पक्ष, उसका पक्ष है, मुस्लिम का पक्ष है। फिर मुस्लिम पक्ष का लोग कहते हैं कि महिलाओं से संबंधित और संपत्ति का अधिकार जैसे कानून हमारे शरीयत में है, जब शरीयत में है तो यूसीसी क्यों लागू करें? सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है यदि शरीयत में कानून है इन सभी चीज़ों से संबंधित, जैसे ज़मीन बंटवारा हो गया, या महिलाओं को जो तलाक आप दे देते हैं, या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कितना होना चाहिए, उसका उत्तराधिकारी क्या होना चाहिए,
तो इन जैसे मामले अगर शरीयत में है तो फिर ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचता है? और उदाहरण के तौर पर अगर देखिए था, ऊपर जो शाहबानो केस हो गया, सरला मुद्गल केस हो गया, इन जैसे मामले कहाँ पहुँचे हुआ? सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा हुआ है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, अपना पक्ष रखता है, सरकार पक्ष रखता है कि यदि शरीयत में कानून है तो संबंधित मामले, उससे संबंधित मामले कोर्ट में क्यों पहुंचता है? यहाँ क्यों पूछता है लिखा हुआ है, ये गलत है, क्यों पहुंचता है ये होना चाहिए। अब सरकार क्यों चाहती है कि इसको लागू करे? क्या लाभ हो सकता है उसको? सबसे पहले तो ये होगा कि जो शादी का उम्र है 19 साल, शादी का जो उम्र है 9 साल, जो मुस्लिम लोग में जो लड़कियों का शादी है 9 साल रखा गया, उसका शादी जो कितना हो 21 साल हो जाएगा। फिर ये भी हम देखेंगे कि पूरे देश में अगर कानून समान रूप से रहेगा सभी धर्म के लिए तो स्पष्ट रहेगा और सभी को समझने में सहूलियत मिलेगा। महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा सुधार हो जाएगी। जो मुस्लिम महिला है उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा सुधार होगी, क्योंकि उनको मुस्लिम धर्म में बहुत दबाया जाता है कंपेयर टू अदर धर्म के। संपत्ति में बराबरी का हक होगा और फिर वो अपने शान की ज़िंदगी जी सकता है। ये सारे बात है जो मैंने जहाँ जितना हम जानते हैं, हम अपने नॉलेज के आधार पर इतना बात बताए हैं। अगर इसमें कोई एरर होगा तो ज़रूर आप कमेंट में हमें बताएं, हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।